कहते इतने में अट्टहास करता हुआ दुशासन आ पहुंचा। दासी दासी कहकर उसने चिल्लाना शुरू किया कि भूल जाओ कि अब तुम भरतवंश की साम्राज्ञी हो, कुछ नहीं कौरवों की कृत दासी हो। जिन वीर पुंगव 5 पतियों का तुम्हें बड़ा अभिमान था, वो अभी अभी तुम्हें हार बैठे हैं और सीधे सीधे इसी स्थिति में एक वस्त्रा मेरे साथ राजसभा में उपस्थित हो। कहते हैं कि उस समय दुशासन को देखकर कंपित गात द्रौपदी वहीं महल में भीतर दौड़ कर जाने को बाध्य, और कहते हैं कि उस नराधम ने उन नील कुंचित केश राशि को अपने हाथ से पकड़कर और घसीटना आरंभ किया। ले गया घसीटते हुए राजसभा में, और वहां देखा मुख नत किए एक वस्त्र में, अपने सब वस्त्र आभूषणों से रहित धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी विभूति कहा था, हरिहर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर इस धराधाम पर आया, वो सव्यसाची अर्जुन, और वो नकुल और सहदेव, वो अश्विनी कुमार, तो देव पुत्र, सब नतमुख किए, आंखों से अश्रु की धार प्रवाहित हो रही है, मौन बैठे हैं। भीष्म द्रोणाचार्य मुख नत किए, हाथ में राजदंड लिए, महाराज धृतराष्ट्र। और जब उस सभा में द्रौपदी गई, वहां कौरवों के मुख पर जैसी भाव भंगिमा थी, उसका वर्णन कर पाना कठिन है। इससे ज्यादा कठिन समय शायद द्रौपदी नहीं देख सकती थी। मन ही मन विधाता से बस एक बात की विनती करती कि प्रभु आज के बाद इस महाकाल क्रम में किसी स्त्री को ऐसा दुर्दिन न देखना पड़े। अपने घर में अपने श्रेष्ठ जनों के सन्मुख आज मुझे इस स्थिति में, और ये नराधम मेरे केश खींचता हुआ, मैं भरतवंश की साम्राज्ञी, मेरे केशाग्र का भी यदि कोई परपुरुष दर्शन कर ले तो वो असम्मानजनक है मेरे लिए, और ये इस केश राशि को खींचता हुआ मुझे यहां तक लाया। किस स्थिति में? मैंने ऋतु स्नान किया नहीं है, मैं तो गुरुजनों को प्रणाम करने की स्थिति में भी नहीं हूं। ऐसी स्थिति में मुझे यहां लाया गया। बार बार रोम रोम से चीत्कार करती द्रौपदी, इस काल क्रम में पुनः कभी ऐसी घटना न घटे, पुनः कोई स्त्री कभी ऐसा अपना मान भंग न देखे। दौड़कर भीष्म पितामह के चरणों के निकट उपस्थित हुई, रोती बिलखती कि मैं भिक्षा नहीं मांग रही हूं, मैं अपनी रक्षा की भिक्षा नहीं मांग रही हूं। महाराज धृतराष्ट्र, भरत श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र सिंहासन पर राजदंड अपने दक्षिण हस्त में लिए विराजमान हैं। मैं राजदंडधारी महाराज धृतराष्ट्र से न्याय चाहती हूं कि महाराज युधिष्ठिर यदि स्वयं को हार चुके थे तो उसके बाद मुझे हारना ये कहां तक न्यायोचित था? और क्या मैं एक वस्तु हूं? क्या स्त्री एक वस्तु है जैसे कोई द्यूत में हार जाए? अरे मैं भरतवंश की मर्यादा हूं, मैं भरतवंश की मर्यादा हूं। और क्या उत्तर देते हैं भीष्म, जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप करना पड़ा कि दुर्योधन का अन्न खाया था, इसीलिए मेरी मति धर्म की सूक्ष्म गति का विचार नहीं कर पाई थी। हस्तिनापुर के राज सिंहासन को ही मैंने धर्म समझ लिया, जबकि धर्म की परिभाषा उससे कहीं अधिक विस्तृत और उदार थी। पर दुर्योधन का अन्न खाने के कारण, कुसंग के कारण मेरी मति में यह विकार उत्पन्न हुआ। यही सोई बात मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई, कहीं भी पहुंच जाए आपका जीवन, साधना के किसी भी चरमोत्कर्ष को आप प्राप्त कर लें, पर मेरा बड़ा विनम्र निवेदन यह है कि गुरुजनों की छांव में रहना, संत जनों के पीछे पीछे ही रहना। कभी भी भूल हो सकती है, कभी भी भूल हो सकती है, और बड़ा भयंकर दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। जो पांडव अपने बल से, अपने बाहुबल से, अपने विद्या बुद्धि के बल से धराधाम पर स्वर्ग उतारने की क्षमता रखते थे, आज बेचारे निरीह बैठे हैं। मूल में क्या है? कुसंग है। जो नहीं करना चाहिए था वो किया, कृष्ण से लुक कर किया, छिप कर किया। एक बार उद्धव ने पूछा श्री कृष्ण से, अरे इतना अपमान होने दिया आपने द्रौपदी का, आपने ऐसी स्थिति ही उत्पन्न क्यों होने दी? श्री कृष्ण ने कहा कि अरे जब कौरवों ने कहा था हमारी ओर से शकुनी खेलेंगे, तो क्या युधिष्ठिर नहीं कह सकते थे कि हमारी ओर से कृष्ण खेलेंगे? और विचार करो, यदि उनकी ओर से शकुनी खेलते और पांडवों की ओर से मैं, तो इस क्रीड़ा का परिणाम क्या होता? श्रीमद् भागवत कहती रक्षा अपेक्षितम अपेक्षते, ऐसी तो भगवान ने मर्यादा बना दी है भाई। ऐसे तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, किसकी रक्षा करे किसकी नहीं रक्षा करे।
तो भगवान ने ऐसी मर्यादा बना दी, भाई जो हमें पुकारेगा उसकी रक्षा करेंगे, जो पुकारेगा उसके पास दौड़ कर जाएंगे, जो हमारी ओर देखेगा उसका मनोरथ हम पूर्ण करेंगे। जो सभीत आवा सरनाई, राखहु ताहि प्राण की नाई। जो सभीत आवा सरनाई, जो संसार के भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आएगा, वो कैसा भी हो, कोटि विप्र बद लागहि जाहु, पर आए शरण तजहु नहीं ताहु। हाँ, पर हमें पुकारना पड़ेगा, हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखना अवश्य होगा। कहा किया पांडवों ने, चूक गए, भूल हुई पांडवों से, उसी एक भूल का ये दुष्परिणाम। और एक और बात यहां चिंतनीय है, धर्म की गति को न जानने वाला यदि अधर्म करे तो वो भूल है। धर्म की गति को न जानने वाला यदि अधर्म करे तो भूल है, पर धर्मराज यदि अधर्म करे तो ये अपराध है। भूल की क्षमा है पर अपराध का दंड है, और दंड मिला पांडवों को, इस अपराध का भयावह दंड मिला। याचना करती द्रौपदी पहुंची भीष्म के चरणों में, वो महाभागवत हैं, परम भागवत हैं। पर भीष्म ने कहा कि देखो तुम्हारे 5 पति मौन मुख बैठे हैं, नतमुख बैठे हैं, लज्जित बैठे हैं, क्या उत्तर दूं मैं तुम्हारे प्रश्न का? ये विचार, ये प्रश्न तो तुम्हें दांव पर लगाने से पहले धर्मराज के मन में उठना चाहिए था। अब जब उन्होंने किया तो मैं क्या उत्तर दूं? मैं तो राजदंड के अधीन हूं। सब ओर से निराश द्रौपदी। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। बोल उठे कर्ण। अरे बड़ी विदुषी हो, बड़ी विचारशीला हो, उस कर्ण के पास भी आज अपना प्रतिशोध लेने का अवसर था। उस समय धर्म की व्याख्या कहां गई थी जब तुमने मुझे सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया था? क्या तुम शास्त्रों की बात से अपरिचित हो? क्या शास्त्र नहीं कहते कि जन्म से कर्म श्रेष्ठ है? विधाता ने इस संसार की रचना जन्म प्रधान न करके कर्म प्रधान की है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। उस समय ये धर्म और धर्म की परिभाषा कहां गई थी? और कहने से नहीं चूके आज अंगराज। यद्यपि ये सूर्यपुत्र को शोभा नहीं देता था, आज सूर्यपुत्र से भी भूल हुई। इस सभा में जो बैठा था सब अपराधी थे। इस द्यूत सभा में जो बैठा था वो सब अपराधी थे। आज अंगराज से भी भूल हुई, मुख से निकला। कहते क्रोध चांडाल होता है, क्रोध चांडाल होता है, वो देवता का भी पतन करा देता है, वो देवता को भी असुर सा कर देता है। क्रोध में, प्रतिशोध की ज्वाला में जलते अंगराज आज कह बैठे, अरे 5 पतियों की तुम प्रेयसी हो और अब तो कौरवों की कृत दासी हो। कौरव यदि तुम्हें इस सभा में विवसना भी कर दे तो भी कोई अन्याय नहीं। और बस दुर्योधन को तो माने अवसर मिल गया और कहा कि दुशासन ठीक कह रहे हैं अंगराज, जैसा अंगराज कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। ये हमारी कृत दासी है, कर इससे विवसना। और कहते हैं जब सब ओर से निराश हताश, मैं बहुत विस्तार से ये प्रसंग कहना नहीं चाहता और अधिक मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो जब कभी इस प्रसंग का चिंतन भी करता हूं तो मुझे क्रोध आता है कि पोथी और किताब में लिखी शास्त्र में कही धर्म की परिभाषाओं का विचार करने से सामने खड़ी किसी सती स्त्री के सतीत्व की रक्षा करना पहला धर्म है। पांडव यहां भी धर्म से चूके। सब धर्म बाद में हैं, लेकिन यदि सामने एक जीती जागती सती स्त्री खड़ी है तो कहीं अधिक महिमावंत है, श्रेष्ठ है उस सती स्त्री के सतीत्व की रक्षा करना, उसकी अस्मिता, उसके सम्मान की रक्षा करना। यही धर्म है और विशेष धर्म है। यहां फिर चूके पांडव। और शायद वो जो जिस यात्रा पर, जिस कठिन यात्रा पर, जिस दुर्गम पथ पर श्री कृष्ण ने डाल दिया था द्रौपदी को, वो जानते थे ये समर्थ है, इसके पास इतनी पवित्रता है। कल भी मैंने आपसे कहा ना भाई, श्रेष्ठ गुण जीवन में कौन धारण कर सकता है?
श्रेष्ठ गुण की चर्चा तो मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति कर लेगा भाई, पर श्रेष्ठ गुण जीवन में धारण कौन करेगा? जिसके पास सदाचार का बल होगा, जिसके पास आचरण की पवित्रता होगी, जिसके पास विचार की उज्जवलता होगी, वो श्रेष्ठ धर्म धारण करने योग्य है। सब ओर से निराश हताश, और यहां आना था भाई, उसे यहां आना था। नहीं तो काल क्रम में द्रौपदी के लिए प्रश्न चिन्ह रह जाता, काल क्रम में द्रौपदी के लिए प्रश्न चिन्ह रह जाता। वो कभी आदर्श न बन पाती, वो कभी श्रेष्ठ न कहला पाती। और श्री कृष्ण की लीला में सहयोगी यदि यश का ही पात्र न हो तो फिर प्रश्न चिन्ह श्री कृष्ण की लीला पर भी लगता। ये जो घटना घट रही है, ये द्रौपदी को सती प्रमाणित करने के लिए घट रही है। जाने कितने हाथियों का बल अपनी भुजाओं में लिए दुशासन टूट पड़ा अट्टहास करते, और कहते हैं अनेक अनेक कामी पुरुषों की दृष्टि, लोलुप दृष्टि से देख रही है कि अब अगले क्षण क्या घटित होगा। नेत्र मूंद लिए भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने, और धृतराष्ट्र तो जन्मांध है ही। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधे आई, ताको दुख हरे ओ करुणा में, ताको दुख हरे ओ करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। कहाँ पंचपतियों का बल और उसका अभिमान। फिर सोचा था कि शायद परम भागवत भीष्म कोई आश्रय बनेगी, इनसे अधिक धर्म का ज्ञाता और कौन है। और फिर मैं तो भरत वंश के राजदंड की छाया में खड़ी हूं, अरे कोई तो मेरी रक्षा करेगा। पर नानक कहते हैं संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो साथ, कह नानक यह विपत्ति में, एक टेक रघुनाथ, एक टेक रघु। और फिर श्री कृष्ण को उर्ण भी होना था उस ऋण से जो श्री कृष्ण के माथे धरा था। वो जो चीर दिया था द्रौपदी ने अपना चीर, उस ऋण से भी उर्ण होना था। वो मंगल वस्त्र, वो पूजा में धारण करने योग्य वस्त्र, वो अभिमंत्रित वस्त्र, वो ऋषियों के तप से पूत वस्त्र जो भरत वंश की साम्राज्ञी को अवसर विशेष के लिए प्रदान किया गया था, उसे चीर कर जब धर दिया था द्रौपदी ने, और धरते धरते इतना भी कहा था, धरते धरते इतना भी कहा था, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे। धागे साधारण इनका क्या मोल करूं, दुल्हन के जोड़े न दूल्हे के बागे। और फिर जब बांधा ना चीर, तो अंत में द्रौपदी क्या सुंदर बात श्री कृष्ण से कहकर और श्री कृष्ण को अपना ऋणी बना लेती है कि वो धागे अभागे जो रह गए पीछे, बोले वो धागे अभागे जो रह गए पीछे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली संग लागे हैं। वस्त्र तो यही सफल है जो आपकी उंगली से लग कर आपके काम आ गया। और बस शायद यही बात मैं कुछ देर पहले आपसे निवेदन कर रहा था, भाई जीवन के जैसा दिखने वाला कुछ और होगा, पर जीवन तो वही जो प्रभु के काम आए, जो संत सदगुरु की सेवा में निवेदन हो। जीवन तो वही कहलाने योग्य है। तो श्री कृष्ण को उर्ण होना था। कहते अंत तक भी दांत में दबाया साड़ी का पल्लू, पर कहां उस दुशासन का बाहुबल।
और कहाँ द्रौपदी उस समय अशक्त, शिथिल, निष्प्राण सी। और कहते मंत्र जल की सी करुणा बरसने लगी। और इस झांकी का दर्शन करके भक्त लोग प्रभु का बिरध गाकर अपनी वाणी पवित्र करते हैं। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन न दीनी उघारी, होन न दीनी उघारी। खेचत खेचत दो भुज थाके, दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके। दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, होन न दीनी उघारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी रे, लाज राखो गिरधारी। कहते जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाए और संसार से जैसे ही अंतिम आशा टूटी, अपने तन का बल भी संसार का ही बल है। इसीलिए सूरदास तो कहते अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। हरि नाम का आश्रय द्रौपदी ने लिया। जैसे ही दोनों हाथ उठाए, मानो कहा द्रौपदी ने, थाम अंगुरिया जौन डगरिया, अंगुरिया जौन डगरिया, ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। नाम रटूं दिन रैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। सब ओर से निराशा हताशा अवसाद, चहुं ओर कोई पथ नहीं सूझ रहा। नाम का आश्रय लिया और जैसे ही वो अंतिम आशा की डोर जो संसार से बंधी थी, वो जो पराश्रय, जो भक्ति के मार्ग में, जो भजन की सिद्धि में बाधक है, जैसे ही वो पराश्रय टूटा, द्रौपदी कहती है मंत्र जल की सी बरस परी करुणा मेरे ओर। इसे संतों ने भगवान का वस्त्रावतार कहा है। वस्त्रावतार हुआ गिरिधारी का। और सूरदास कहते हैं होन ना दीनी उघारी।
और कहते हैं जब थक गया दुशासन, खेचत खेचत दो भुज थाके, प्रस्वेद से लथपथ एक निरीह की भांति पड़ा हांफता, हतप्रभ दुशासन, हैरान दुर्योधन, और तत्काल अंगराज कर्ण को अपनी भूल का अनुभव हुआ, पश्चाताप हुआ कि क्या क्या कह बैठा मैं इस सती स्त्री के लिए इस सभा में। और कहते हैं कि जब थक हार कर, टूट कर, बिखर गया ना दुशासन का बल, कह रहे सारी सभा दोनों हाथ उठाकर सती की जय हो, सती की जय हो, सती की जय हो, जय जय घोष कर उठी। यहां लाना था श्री कृष्ण को, नहीं तो काल क्रम में प्रश्न चिन्ह रहता, वो कभी श्रेष्ठा ना हो पाती, कभी आदर्श ना बन पाती। अस्मदादि मनुष्यों का ओछा मन जाने क्या क्या विचार करता आर्यवर्त की इस श्रेष्ठतम नारी के प्रति। जय जय घोष हो रहा है और कहने इतने में उठ खड़ी हुई याज्ञसेनी फिर से भरतवंश को श्राप देने को आतुर। और इससे पहले मुख से कुछ प्रकट होता, महारानी गांधारी का पदार्पण हुआ और महारानी गांधारी ने कहा बेटी रुक जा। गांधारी का कहना तो समझ में आता है कि बेटी रुक जा, पर द्रौपदी का रुकना मानव बुद्धि की समझ से परे है। द्रौपदी रुक जाती है और दूर से करवद्ध प्रणाम निवेदन करती हुई क्या कहती है कि माता मैंने ऋतु स्नान नहीं किया है, मैं आपका चरण स्पर्श करने योग्य नहीं हूं, इसलिए दूर से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहते हैं द्वारिकाधीश का हृदय वहां विगलित हो रहा है, पहले द्रौपदी की ये दशा देखकर और अब गौरवान्वित हो रहा है द्रौपदी के जीवन की ये दिशा देखकर। किस ओर चल पड़ी द्रौपदी, दे देती श्राप। और महारानी गांधारी ने कोसा धृतराष्ट्र को कि आप तो भीतर और बाहर से अंधे हैं, आप ये भी भूल गए कि ये सती स्त्री यदि आपको श्राप दे दे तो धरती आपके राज्य में अन्न उत्पन्न नहीं करेगी, मेघ यहां जल नहीं बरसाएंगे, यहां अकाल और दुर्भिक्ष पड़ेंगे, जन्म जन्म तक आपका अपयश होगा, आपकी अपकीर्ति होगी, ये भरतवंश कलंकित होगा। और महाराज श्री गोपालाचार्य जी महाराज के मुख से एक बार मैंने श्रवण किया था, वो तो कहते थे कि जैसे आशीर्वाद न भी दो, मुख से ना भी प्रकट हो तो भी वो घट जाता है, क्योंकि आशीर्वाद तो भीतर, हृदय के भीतर उर अंतर में घटने वाली एक घटना है ना, उसे प्रकट होने की अपेक्षा नहीं है, वो तो मौन में भी घट जाता है। ऐसे ही पीड़ा भी मौन में घट जाती है। द्रौपदी ने श्राप दिया तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के, उसके हृदय के भीतर कहीं ना कहीं ये भाव प्रकट हो गया था कि आज से इस भरत वंश का धर्म तिल तिल घटेगा। और वो तो कहते थे कि आज आप और मैं प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये श्रेष्ठ भारत भूमि खो बैठी अपने शास्त्रों का सम्मान भूल बैठी, अपने गुरुजनों की मर्यादा और संस्कार विहीन पशुवत जीवन जी रही है। ये क्या है? ये द्रौपदी का श्राप है। ये एक नारी के अपमान का प्रतिशोध है जो कोई और नहीं पर प्रकृति ले रही है, प्रकृति ले रही है। गांधारी ने कहा बेटी रुक जा, द्रौपदी रुक गई, नहीं दिया, मुख से कुछ नहीं कहा, मुख से कुछ नहीं कहा, मौन हो गई। कैसी सहिष्णुता होगी, कैसी धरित्री के समान सर्वसहा द्रौपदी, इतना अपमान। और कहते सबसे पहली प्रार्थना द्रौपदी ने प्रभु के प्रति, द्वारिकाधीश की कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए क्या की? उसे प्रभु ने ये रक्षा का प्रसाद दिया है, प्रभु ने उसकी लाज रखी है, प्रभु ने उसके नाम का जयघोष कराया है। क्या क्या निवेदन करूं यहां मैं इस स्थिति में खड़ी, अपने प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक क्या निवेदन करूं? कहते द्रौपदी ने हृदय से सबसे पहले सद्भाव निवेदन किया कि द्वारिकाधीश यदि मेरे मन ने भी कभी कुपथ का स्पर्श न किया हो तो मुझ निरपराध कृष्णा को आज यही वर देना कि महाकाल के क्रम में पुनः कभी किसी स्त्री के साथ ऐसी घटना न घटे, कभी किसी स्त्री के साथ ऐसी घटना न घटे, ऐसा लोमहर्षक, ऐसा बर्बर कांड इसके बाद कभी किसी स्त्री के जीवन में ना हो। कहते हैं तब प्रभु की करुणा ने अपना रूप बदला और द्वारिकाधीश की चेतना ने द्रौपदी की चेतना को वचन दिया कि तू मौन हुई, पर ये कृष्ण तुझे वचन देता है सखी, ये मौन नहीं रहेगा,
तेरे अपमान का प्रतिशोध सारे भरतखंड को देना होगा। ये जो तेरा अपमान इन लोगों ने मौन होकर सहा। देखो, अपमान करना पाप है, पर समर्थ होते हुए किसी का अपमान होते देखना ये महापातक है। और श्री ठाकुर जी ने कहा भीष्म से कि पितामह, बस यही आपसे भूल हुई। आप समर्थ थे, आप समर्थ थे। आप यदि चाहते तो आपकी एक हुंकार से दुर्योधन के प्राण निकल जाते। आप समर्थ थे, आप समर्थ होते हुए मौन रहे। क्या इसीलिए गंगा पुत्र ने ये सामर्थ्य अर्जित की थी परशुराम से कि एक सती स्त्री के सम्मान की रक्षा भी ना कर सके? और संतों के मुख से सुना है भाई, गीधराज जटायु असमर्थ होते हुए भी जगदम्बा जानकी की रक्षा में कूद पड़े, भीष्म समर्थ होते हुए भी मौन रहे। परिणति क्या हुई, परिणाम क्या आया कि भीष्म को अंत में शरशैया मिली और गीधराज जटायु प्रभु की गोद में बैठे हैं। ये धर्म पालन का फल है भाई, ये धर्म के पालन का प्रसाद है। प्रभु की गोद मिलती है पिता के वक्त। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार तो प्रभु ने नहीं किया, पर गीधराज जटायु का किया। वो देव दुर्लभ गति गीधराज जटायु प्राप्त करते। क्यों? जीवन प्रभु के काम आया भाई। ये जीवन तो जा रहा है और जाते जाते चला ही जाएगा। काम आया कि नहीं? प्रभु के काम आया कि नहीं? प्रभु की सुंदर रचना के काम आया कि नहीं? इसीलिए मैंने आपको पूर्व में कई बार कहा, भाई मैं तो त्याग वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझे तो सदुपयोग शब्द प्रिय है। त्याग मेरी समझ में नहीं आता। किसका त्याग करें? अपना है क्या यहां जिसका त्याग किया जाए? प्रभु ने जो दिया है वो प्रभु के निमित्त निवेदन करना, ये जीवन का सदुपयोग है। अरे हमारे यहां शास्त्र कहते हैं, गुरुजनों के मुख से सुना, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपको निवेदन करते हैं। यही जीवन का सुख है भाई, यही जीवन का आनंद है। महाराज धृतराष्ट्र को भी होश आया, चेतना जगी उनकी कि क्या होने दिया मैंने, मेरी सभा में ये क्या हुआ। भरतखंड के सबसे श्रेष्ठ राजकुल की राजसभा, जहां आर्यवर्त के श्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठतम विद्वान और भगवान के भक्त भीष्म सरीखे लोग जहां पर बैठे हैं, उस सभा में ये क्या होने दिया मैंने। राजदंड मेरे हाथ में है, अगर अपयश अपकीर्ति आएगी तो मेरे हिस्से आएगी। चेतना लौटी धृतराष्ट्र की पुनः। कहा द्रौपदी से, बेटी वर मांग, मैं तुझे सर्वस्व देने को आतुर हूं, वचनबद्ध हूं, तू वर मांग। द्रौपदी ने सबसे पहले क्या मांगा? धन्य उस विदुषी नारी की विद्या को सबसे पहले क्या मांगा कि मेरे पतियों को दासत्व से मुक्त किया जाए। कि ये दुर्योधन के दास हैं, सबसे पहले इन्हें दासत्व से मुक्त किया जाए। कुछ और मांग बेटी, मेरे पतियों को उनके अस्त्र शस्त्र लौटा दिए जाए। धृतराष्ट्र को इतना देने में संतोष नहीं हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र इंद्रप्रस्थ लौटा देना चाहते थे। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी मुझे देने में संतोष नहीं हुआ, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूं। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो क्षत्राणी धर्म नहीं छोड़ती और महाराज धृतराष्ट्र को स्मरण दिलाती है कि मैं क्षत्रिय कन्या हूं, भरत वंश की राजवधू हूं, 2 से अधिक वरदान लेने का मेरा अधिकार नहीं है। आप यदि देना भी चाहें तो मैं नहीं ले सकती। कहते हैं उस समय मन ही मन अंगराज कर्ण ने द्रौपदी को प्रणाम किया कि ये विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में चाहती तो सारा राज्य वापस ले लेती। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, मैं लौटाना चाहता हूं। और कहते तिर्यक दृष्टि से पंच पांडवों की ओर देखती हुई द्रौपदी ने कहा कि आप तो देना चाहते हैं, पर मेरे पतियों से पूछ लीजिए कि ये भिक्षा में मिला हुआ राज्य लेंगे या अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर जीतकर उसे पुनः प्राप्त करेंगे। पूछ लीजिए इनसे कि भिक्षा में मिला हुआ राज्य लेने को प्रस्तुत हैं या ईश्वर ने इन्हें जो शौर्य और पराक्रम दिया है, ये उसके बल पर उसे पुनः जीत कर केवल राज्य नहीं, यश और कीर्ति का भी उपभोग करेंगे। केवल राज्य नहीं, केवल राज्य तो भाई छल और बल से भी किसी ने कमा लिया था, पा लिया था, पर श्रेष्ठ पुरुष राज्य और सुख संपदा के लिए नहीं, यश और कीर्ति के लिए जीवन धारण करता है। यश और कीर्ति भी प्राप्त करेंगे। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की,
12 वर्ष का फिर वनवास लेना पड़ा, फिर बुलाया दुर्योधन ने द्यूत के लिए और युधिष्ठिर फिर चले गए। कभी कभी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है मन में कि ऐसी दुर्बलता धर्मराज के मन में शोभा नहीं देती। पर अपनी छोटी बुद्धि से यही उत्तर मिलता है, भाई कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने राम की बातें राम ही जाने। प्रभु की लीला होगी भाई, प्रभु की इच्छा होगी, नहीं तो साधारण बुद्धि से विचार करने पर तो समझ नहीं आता कि अभी अभी ऐसी दुर्घटना घटी, कौन होगा जो पुनः लौट जाएगा। फिर लौट गए, फिर हारे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर मिला। उसके बाद की कथा तो आप सब जानते हैं। फिर भी कौरवों ने पीछा नहीं छोड़ा, भेज दिया दुर्वासा को। फिर द्वारिकाधीश ने आकर संभाल की द्रौपदी की। प्रथम दिन इस चरित्र में प्रवेश करने से पूर्व मैंने आपको कहा था कि न तो सुख का स्पर्श होने दिया और न दुख में कभी साथ छोड़ा प्रभु ने द्रौपदी का। न तो उसे सुख में उलझने दिया, न दुख में भटकने दिया, न दुख में बिखरने दिया। इसीलिए हमारे प्यारे संत कहते हैं, भाई प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपालय, कृपा करे सो जीजे। अब द्रौपदी को धीरे धीरे बोध हो रहा था कि ये इतना संघर्ष युक्त जीवन मूल में भूल क्या थी। कुछ क्षण बाद द्रौपदी को साक्षात्कार हो जाएगा। काल क्रम में कुछ घटनाएं और घटेंगी और द्रौपदी अपने जीवन के उत्कर्ष पर जा पहुंचेंगी। युद्ध हुआ, युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध जीतना सरल नहीं था। सन्मुख भीष्म पितामह थे जिनके पास इच्छा मृत्यु है। अनेक दिव्यास्त्रों से सुसज्जित अंगराज कर्ण हैं और भारतवर्ष के श्रेष्ठ योद्धा है। और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण की नारायणी सेना है जिसे आज तक कभी कोई पराजित नहीं कर पाया। अपराजेय वो नारायणी सेना। युद्ध जीतना सरल नहीं था। और दुर्योधन ने वाग बाणों से बींध कर पितामह भीष्म से प्रतिज्ञा कराई कि कल सांझ होने से पहले मैं एक पांडव का वध कर दूंगा। और कौरव जानते थे कि उस एक पांडव का नाम क्या है। 5 पांडवों में से यदि भीष्म के सन्मुख कोई आ सकता है तो केवल सव्यसाची आ सकता है, केवल अर्जुन आ सकता है, धनंजय आ सकता है। और भीष्म की प्रतिज्ञा है, भीष्म की प्रतिज्ञा है। और भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर कहते हैं द्वारिकाधीश को भी चिंता हो गई। एक और अर्जुन है और दूसरी ओर भीष्म है और दोनों ही अतिशय प्रिय हैं। यदि अर्जुन स्नेह के पात्र हैं तो भीष्म ऐसे भक्त हैं जो भीष्म भगवान के आदर के पात्र हैं। प्रभु आदर से उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि भक्त के भक्त तो स्वयं भगवान है। भक्त की भक्ति तो भगवान स्वयं करते हैं। तो एक और अर्जुन, दूसरी ओर भीष्म है। एक और भीष्म की प्रतिज्ञा है और दूसरी ओर द्रौपदी को, कृष्णा को, याज्ञसेनी को दिया हुआ वचन है कि तेरे 5 पतियों में से किसी का बाल बांका नहीं होने दूंगा मैं। तेरे सौभाग्य की रक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। और ये कैसी दुविधा में पड़ गए, सबकी दुविधा हरने वाले। भीष्म ने प्रतिज्ञा करा ली, भीष्म से प्रतिज्ञा करा ली दुर्योधन ने कि कल सांझ से पहले एक पांडव हताहत हो जाएगा मेरे हाथों। कहते रात भर द्वारिकाधीश को नींद नहीं आ रही, अर्जुन तो सो रहे हैं। प्रभु उठाने गए, जगाने गए, अरे तुम्हें जरा सी चिंता नहीं, कल युद्ध में क्या होगा। और अर्जुन मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, प्रभु वैसे भी जीव के चिंता किए से कुछ होता नहीं। होई ही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावई साखा। कम से कम कल युद्ध में प्रस्तुत होने से पहले मैं थोड़ा निद्रा का सुख तो ले लूं। क्या खबर कल मुझे चिरनिद्रा में जाना पड़े। और कहते प्रभु अपने शिविर में टहलते हुए एकाएक पहुंच गए। आधी रात का समय, आधी रात से भी बीता समय, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आने ही वाली है, बस तृतीय पहर समाप्त होने को है। और पहुंच गए द्रौपदी के शिविर में और कहा कृष्णा शीघ्रता करो, चलो मेरे साथ। और धन्य द्रौपदी का विश्वास, पूछा नहीं कहां। प्रभु ने कहा चलो मेरे साथ, और बस चल दी। प्रभु कहां ले जा रहे हैं? शत्रु के शिविर की ओर।
लेकिन द्रौपदी के मन में कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु आगे आगे चल रहे हैं, बस प्रभु के पीछे चलने में द्रौपदी को सुख मिल रहा है, प्रभु के पीछे चलने में द्रौपदी आनंदित हो रही है। और रुक गए पितामह के शिविर के बाहर जाकर और कहा जाओ, भीतर जाओ। और जब जाने लगी तो कहा अरे ये क्या किया, ये भरत वंश की साम्राज्ञी की चरण पादुकाएं, अरे कोई भी देखेगा तो पहचान लेगा, तुम जाओ मैं इन्हें संभालता हूं। और द्रौपदी भीतर गई। पहले भी मैंने आपको सुनाया, भाव मुझे बड़ा प्रिय है और भक्त का चरित्र तो जितनी बार स्मरण किया जाए उतनी बार कम है। मैं फिर कहता हूं, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई ना आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को है दर्शाती, तन पे पड़ी सुरंग सी साड़ी है। दीपक का प्रकाश और केवल उस सुरंग वस्त्र का दर्शन पितामह भीष्म को अर्धनिमीलित नेत्रों से हुआ। सधवापन को दर्शाती तन पे सजी ये सुरंग सी साड़ी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का सुरंग ये हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। और यही इस भारत भूमि की पवित्र परंपरा कि द्रौपदी ने प्रणाम किया और पितामह ने देखा सधवा स्त्री है, इसके लिए इससे सुंदर आशीर्वाद और क्या होगा कि सौभाग्यवती तू रहे बेटी। मैं वर देता हूं हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या कह जाते हो, इतना जो कहा अब और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। पितामह अब इतना कहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कुछ और भी कहना होगा। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा, क्या झूठा नहीं हो जाएगा। अब आया होश पितामह को, जब स्वर सुना याज्ञसेनी का, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, हरि के चरणों में
लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, कहते मंद सी मुस्कान आ गई पितामह के उस गंभीर मुख पर। एक बात खटकती है मन में, आश्चर्यचकित है कर डाला। बोलो पुत्री वो कहाँ छिपा, इस घड़ी यहाँ लाने वाला। और कहते पितामह ने विनोद करते हुए कहा, बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी। नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो कैसे देखे, कृष्णा पितामह के मुख की ओर कैसे देखे। मर्यादा इसकी आज्ञा नहीं देती, मैं पितामह के मुख की ओर कैसे देखूं। मैं तो केवल चरणों पर दृष्टि रखकर पितामह से, पितामह की आज्ञा पाकर वार्ता कर सकती हूं। आप पूछते हैं तो कहते द्रौपदी ने केवल अपना वाम हस्त उठाकर हल्का सा संकेत किया। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। द्रौपदी अवाक, जिनके चरणों के नख चंद्र चंद्रिका का दर्शन ब्रह्मादिकों का सहज अधिकार नहीं है। वो अपने किरीट के अग्रभाग से जिनकी पाद पीठ का स्पर्श करके ही स्वयं को कृतार्थ कर लेते हैं, वो सुर मुनि दुर्लभ, भक्तजन जीवन सर्वस्व। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। और जब सन्मुख दोनों अपने परम भक्तों को आश्चर्यचकित अपनी ओर देखते हुए देखा, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहां लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। कहते पितामह द्रौपदी की ओर हाथ जोड़कर खड़े हैं। वो दोनों हाथ जो कभी द्रौपदी के मस्तक पर पड़कर
उस पर सहस्रों सहस्रों आशीर्वचनों की वर्षा कर दिया करते थे। कहते हैं वो दोनों हाथ द्रौपदी के आगे करबद्ध खड़े हैं और कहते हैं ये भी प्रभु की इच्छा थी कि जब द्रौपदी हस्तिनापुर पधारी थी तो पितामह भीष्म के मन में भी प्रश्न उठा था कि जो द्रौपदी ने किया क्या यह धर्म संगत था। एक प्रश्न द्रौपदी के लिए पितामह के मन में कहीं उठा था और भक्त के हृदय के उस गहन गंभीर तल में उठने वाले उस प्रश्न का उत्तर आज द्वारिकाधीश को देना था, आज प्रभु को दिलवाना था। कहते हैं कि वो हाथ जो सदा आशीर्वाद देने के लिए उठा करते थे, द्रौपदी की ओर देखा पितामह ने, दोनों हाथ जोड़े और कहा, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। पितामह कहने लगे, द्रुपद राजनंदिनी, आज तुमने हमारा भरतवंश पावन कर दिया। इस भरतवंश को अनंत काल तक इस बात का गर्व और गौरव रहेगा कि तुम उस कुल की पुत्र वधू हुई, क्योंकि ये पहरा देता है जो तेरा। मैं इसे तत्व से जानता हूं कि ये कौन है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये सर्वाधार, ये सर्वेश्वर, ये सर्वनियंता, ये सर्व साक्षी, ये सर्व कारण, ये सर्वशेषी, ये सर्वेश्वर पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पितामह हंसते हुए कहने लगे, पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी